हराएंगे। हम क्या, जनता हराना चाहती है और जनता हमारे माध्यम से हराएगी। अगर हम किसानों से संबंधित कोई बात एक्स पे डालने की, सोशल मीडिया पे डालने का प्रयास करते हैं तो वो जा ही नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि कितना डरी हुई है ये सरकार अपने ही लोगों से, अपने ही किसानों से, और कैसे उनको दुश्मन की तरह ये लोग उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र। मोदी जी के पास आज गिनाने को कुछ नहीं रह गया। मोदी जी से पूछा जाए कि आपने उत्तर प्रदेश में कितनी बुलेट ट्रेन चला ली, कितनी स्मार्ट सिटी खोल ली, कितने आपने मेक इन इंडिया की बात करी थी, कितनी तमाम जो आपने बातें करी थी, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, उस सब का क्या हुआ? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज उनको दूसरे पार्टी के नेता क्यों चुराने पड़ रहे हैं? आज उनको विपक्ष की सरकारें क्यों गिरानी पड़ रही है? आज चंडीगढ़ का चुनाव पूरी तरह से धोखाधड़ी से जीता और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आपने धोखाधड़ी करी और उसका रिवर्स करना पड़ा उसका डिसीजन। तो जो एक मेयर का चुनाव नहीं जीत पा रहे, उसमें भी उनको अगर धांधली करनी पड़ रही है तो उस पार्टी की स्थिति आप समझ। भाजपा का तो आप देखेंगे ज्यादातर सांसदों का टिकट कटने वाला है। भाजपा को आज नहीं पता, आज भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जानते कि किस सीट पे उनका कौन व्यक्ति जो सांसद है उसकी वापस टिकट होगी या नहीं होगी। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें, वो अपना एक एजेंडा लेकर चलते हैं, जो कि मुझे लगता है अब ज्यादातर जनता समझने लग गई है, और उसी के तहत बार बार इंडिया अलायंस को कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया। जबकि सच्चाई ये है कि लगातार नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो है वो इंडिया अलायंस को कमजोर करने का, कहीं पे सरकारें गिराने का, तो कहीं पे और दलों के जो नेता हैं उनको अपने साथ लेने का काम कर रही है। और जितनी नकारात्मकता फैलाई गई उसके बावजूद हमने देखा कि यूपी में अलायंस हुआ, जल्दी दिल्ली में भी होने वाला है, उसकी आज उसकी घोषणा हो गई है। तो लगातार जो इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में, बंगाल में आप देखेंगे बहुत मजबूती से अलायंस लड़ेगा। एनडीए को मैम किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एनडीए क्या है? एनडीए कुछ भी नहीं है। एनडीए में कई सारे तो ऐसे दल हैं जिनके पास अपना कोई नेता ही नहीं है, जिनका कोई विधायक सांसद नहीं है। तो एनडीए सिर्फ एक मोदी जी का एक तानाशाही जिस तरह से उन्होंने देश में करी हुई है, उसी तरह से एनडीए में करी हुई है। और सच्चाई यही है कि मीडिया कुछ भी दिखाए, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। यूपी में आप देख रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं, युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में आज युवा परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई मीडिया उनको दिखाने के लिए तैयार नहीं है, पेपर लीक के मामले को कवर करने को तैयार नहीं है। पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं हैं अकेले राहुल गांधी जी उसको उठा रहे हैं। तो एनडीए की हालत कमजोर है इस समय, और मीडिया कुछ भी दिखाए बहुत मजबूती से। देखिए, जब मोदी जी के पास आज गिनाने को कुछ नहीं रह गया, मोदी जी से पूछा जाए कि आपने उत्तर प्रदेश में कितनी बुलेट ट्रेन चला ली, कितनी स्मार्ट सिटी खोल ली, कितने आपने मेक इन इंडिया की बात करी थी, कितनी तमाम जो आपने बातें करी थी, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, उस सब का क्या हुआ? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हर चुनाव में वही रोना धोना, कभी कहते हैं मुझे गाली दे रहे हैं, कभी कहते हैं मेरी जान को खतरा है। तो ये जो उनका मैं का जो विलाप होता है ये लगा रहता है, और इसी के तहत वो सिंपैथी के लिए ये सब काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन इंडिया अलायंस का हुआ है ये बहुत सोच समझ के हुआ है। हालांकि बीच में मीडिया दिखा रहा था कि गठबंधन टूट रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक एक सीट पर बहुत विस्तार से बात हुई है। जिस सीट पर जिस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था या जहां बेहतर कैंडिडेट है उस पर चर्चा करके ही ये गठबंधन तय हुआ। और भाजपा का तो आप देखेंगे ज्यादातर सांसदों का टिकट कटने वाला है। भाजपा को आज नहीं पता, आज भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जानते कि किस सीट पे उनका कौन व्यक्ति जो सांसद है उसकी वापस टिकट होगी या नहीं होगी। हमारे गठबंधन में एक एक सीट पर बहुत चर्चा हुई और बहुत मजबूती से हम लड़ेंगे। और इंडिया अलायंस जो जीत का जो काम करेगी वो उत्तर प्रदेश से ही उसकी शुरुआत होगी, और उत्तर प्रदेश में जो जीत है वो पूरे देश की जीत में उसका एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंतर्यामी हैं, शायद उनको भविष्य दिखाई देता है, या वो ऐसा सोचते हैं कि जिस चीज़ की वो कल्पना करेंगे वो सत्य हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो आज उनको दूसरे पार्टी के नेता क्यों चुराने पड़ रहे हैं? आज उनको विपक्ष की सरकारें क्यों गिरानी पड़ रही है? आज चंडीगढ़ का चुनाव पूरी तरह से धोखाधड़ी से जीता और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आपने धोखाधड़ी करी और उसका रिवर्स करना पड़ा उसका डिसीजन। तो जो एक मेयर का चुनाव नहीं जीत पा रहे, उसमें भी उनको अगर धांधली करनी पड़ रही है तो उस पार्टी की स्थिति आप समझ सकते हैं। तंत्र भारत में शायद ये पहली बार है जब भारत की सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोला है कि उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पे आंसू गैस, आसमान से उन पे आंसू गैस का हमला हो रहा है, इंटरनेट बंद है। आप ये मानेंगे कि ऐसी स्थिति की शायद कल्पना नहीं की जा सकती कि कई जिलों में इंटरनेट बंद है, वहाँ पे क्या हो रहा है, किसको लाठी पड़ रही है, किसकी मौत हो रही है, वो खबर वहाँ तक आना मुश्किल है। ट्विटर ने ये बात, जिसको हम एक्स बोलते हैं, एक्स ने ये बात बताई है कि भारत सरकार ने कहा है कि जो भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं उनके अकाउंट बंद कर दीजिए, किसानों की जो बात कर रहे हैं उनका अकाउंट बंद कर दीजिए। हालांकि और हम लोग भी अगर हम किसानों से संबंधित कोई बात एक्स पे डालने की, सोशल मीडिया पे डालने का प्रयास करते हैं तो वो जा ही नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि
कितना डरी हुई है ये सरकार अपने ही लोगों से, अपने ही किसानों से, और कैसे उनको दुश्मन की तरह ये लोग उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र की। ऐसा पेज है या ऐसे अकाउंट हैं जो कि आम जनता की बात करते हैं, जो भी लोग भाजपा सरकार के खिलाफ बात करते हैं उनकी रीच कम कर दी जाती है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो फेसबुक हो। लेकिन एक मीडिया में ऐसा माहौल बन जाता है, और जब कई सारे दल अलग अलग लड़ते हैं तो एक कंफ्यूजन जनता में पैदा होता है। इंडिया अलायंस के मजबूत होने से लोगों को वो ऑल्टरनेटिव मिल गया है, वो अलायंस मिल गया है जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर हराएंगे। हम क्या, जनता हराना चाहती है और जनता हमारे माध्यम से हराएगी। राहुल गांधी पे भरोसा बंद बिल्कुल, एकदम।